भीषण गर्मी के साथ ही इंदौर में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक इस बार इंदौर में बिजली खपत के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। अप्रैल महीने की अगर बात करें तो 32 करोड़ बिजली यूनिट की खपत हुई है। औसतन प्रतिदिन 1.07 करोड़ यूनिट की खपत हो रही है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। एक तरफ कोयले के संकट की वजह से बिजली कटौती भी बढ़ने लगी है, साथ आने वाले दिनों में इंदौर में बिजली कटौती की परेशानी बढ़ सकती है। कांग्रेस का यह आरोप है कि कोयले की आपूर्ति को लेकर पहले कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से ये दिक्कतें बढ़ रही हैं। जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार ने पर्याप्त कदम ऑलरेडी उठाए हैं। प्रदेश की बात करें तो 22,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता करने का दावा करने वाली बिजली कंपनियां औसतन 12,000 मेगावाट बिजली की भी सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। प्रदेश में बिजली की मांग और सप्लाई में रोजाना 1 से 1,500 मेगावाट का गैप आ रहा है। इसकी भरपाई कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे तक की अघोषित बिजली कटौती करके की जा रही है। सीधे सीधे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। जैसे जैसे रेट कम आ रहे हैं, कोयले की आपूर्ति कम होगी, बिजली संकट गहराएगा, ये सरकार को पता था, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं करे। आने वाला समय और खराब आने वाला है। गर्मी में बिजली की आवश्यकता और बढ़ेगी, छोटे छोटे लघु उद्योग बंद हो जाएंगे, क्योंकि बिजली की जब पूर्ति नहीं हो पाएगी तो उद्योग कैसे चलेंगे। ऐसे बिजली को लेकर एक अफवाह का निर्माण करा गया। ना तो संभाग मुख्यालयों पर कटौती हो रही है, ना जिला मुख्यालयों पर कटौती हो रही। स्वाभाविक रूप से चूंकि गर्मी में निरंतर एसी चलता है, कूलर चलता है, रात दिन बिजली का जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ी सी कहीं कठिनाई हो सकती है, पर बिजली संकट जैसा कुछ भी नहीं है। लोग पीड़ित है, परेशान है। वो बिजली की समस्या से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। कि किसी गांव में अगर एक ट्यूबवेल है, वो लाइट गोल हो गई तो उसको पानी भी नहीं मिल पा रहा। लोग पानी के लिए तरस रहे बिजली के कारण। साल गर्मी जो है पिछले साल के कंपैरिजन में जल्दी आ गई। पहला तो ये कारण है कि गर्मी अचानक बढ़ने से जो है डिमांड बढ़ गई। घरेलू मूंग का जो रकबा है, किसान बंधुओं ने मूंग के रकबे में वृद्धि की है। नेचुरली जो है कुछ बिजली की कुछ अनएक्सपेक्टेड कटौती आवश्यकता अनुसार करना पड़ती है। जब ज़रूरत होती है तो कटौती कर ले, तो जैसे ही डिमांड नॉर्मल होती है या डिमांड कहीं से कम हो जाती है तो फिर सप्लाई नॉर्मल कर दी जाती है। और इस खबर पर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असल में ग्राउंड पर स्थिति क्या है, चूंकि यहां पर आप पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों की बातें सुनी, एकदम कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इन दोनों नेताओं ने। चाहे पक्ष की बात भी सुनी आपने, विपक्ष की भी बात। विपक्ष ऐसा लगता है कि डरा के रख देगा। तो स्थिति क्या है, ये हमारे 2 संवाददाता से जानते हैं कि ग्राउंड पर हालात क्या है। विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ हैं और साथ ही साथ विजय इंदौर से हैं। दीपक के इंदौर की क्या स्थिति है, जरा वो पहले आप बताइए। देखिए, इंदौर महानगर है, आर्थिक राजधानी, औद्योगिक तौर पर भी और मेडिकल के तौर पर एक बड़ा हब है। और यहाँ पर अभी तक की जो बिजली की मांग है वो रिकॉर्ड तोड़ मांग देखी गई। पिछले अगर हम अप्रैल माह की बात करें तो अब तक की सबसे ज़्यादा 32 करोड़ से भी ज़्यादा यूनिट्स की खपत यहाँ पर 30 दिनों के दौरान देखी गई, तो और जो कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि इस बार जो गर्मी जो है वो बहुत भीषण गर्मी है, जिसकी वजह से जो घरेलू उत्पाद हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा लोग लगातार जो है गर्मी की वजह से परेशान है। साथ ही साथ बिजली कटौती की हालांकि स्थिति अब धीरे धीरे यहाँ पर भी निर्मित होने लगी है। खासतौर पर जो शहर के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर अघोषित तौर पर बिजली कटौती की जा रही है। हालांकि बिजली अधिकारियों का कहना है कि मांग और आपूर्ति में काफी बड़ा अंतर है, इस वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही है, लेकिन समय के साथ में इस स्थिति में सुधार होगा। लेकिन दूसरी तरफ सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस के अपने आरोप है कि सरकार को पहले कदम उठाए जाने चाहिए थे कोयले की रेक को लेकर जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा शासन का पक्ष ले रही है और बिजली कटौती की बातों से इनकार कर रही है। लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना चाहूंगा, क्योंकि गर्मी के समय में मालवा निमाड़ क्षेत्र में मूंग की एक को लेकर भी यहाँ पर सिंचाई के लिए काफी बिजली की आपूर्ति करनी होती है, जिसको लेकर किसानों की भी अलग तरह की डिमांड है। तो इसकी वजह से भी किसान लगातार बिजली की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भीषण गर्मी की वजह से। तो इंदौर की स्थिति हुई, लेकिन जबलपुर की क्या स्थिति है वो विजेंद्र से जानते हैं। विजेंद्र, आपके यहाँ कितनी देर तक लाइट आ रही है शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में, वो बताइए, राजनीति से इतर जो ग्राउंड रिपोर्ट है।
बेशक राहुल, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, चूंकि ऊर्जा धानी है मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का मुख्यालय भी जबलपुर में है, लिहाजा जबलपुर के साथ साथ पूरे अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो कल प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के बाद तापमान में कुछ गिरावट आई थी और इससे एक तरह से राहत की सांस बिजली कंपनियों ने ली है, खासतौर पर पावर जनरेटिंग कंपनी ने। लेकिन उसके अलावा राहुल, जब हम देखते हैं बीते कई दिनों का मांग और आपूर्ति, तो तकरीबन इसमें 1 से 1,500 मेगावाट का अंतर जो है बना हुआ, और यही वजह है कि अधिकारी भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि लोड शेयरिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, जहां अचानक से डिमांड बढ़ती है और अगर पावर कट नहीं किया जाएगा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर किया जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार अघोषित बिजली कटौती करने की भी नौबत आ रही है। हालांकि ये अधिकारी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात जो है कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम बात करते हैं राहुल, तो 2-3 इसमें ऐसे बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं बिजली कंपनियों के मिसमैनेजमेंट या दूरदर्शिता को इस बिजली संकट की वजह बताते हैं। पहली बात ये तो ये है कि CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का ये साफ नियम है कि किसी भी पावर प्लांट में 26 दिन का न्यूनतम कोल स्टॉक होना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक नहीं रखा गया। ये आपने कई अहम बातें बताई हैं। बहुत शुक्रिया। समय का अभाव इसलिए हम दोनों को आपको रोक रहे हैं।